नमस्कार वैद जी। जी नमस्कार। वैद जी, अभी भी एक किताब पढ़ी है मैंने। उस किताब का नाम है आप बीती। जी और जो मंगोल का एक आक्रांता होता था जिसने बहुत सारे देशों को जीता, तैमूरलंग। जी तैमूरलंग की आत्मकथा है वो। और उसमें एक जगह पे वो एक जगह का वर्णन करते हैं कि मैं जब अपनी फौज के साथ वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां के लोग, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। बोले इतने सुंदर लोग मैंने पूरी दुनिया में जहां जहां भी मैं गया हूं मैंने जी आज तक नहीं देखे थे। तो तब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतने खूबसूरत क्यों हो। तो उन्होंने बताया कि वो लोग खरबूजे खाते हैं। और बोला जब मैंने उनके खरबूजे खा के देखे तो बोला फिर ताउम्र जब भी मुझे खरबूजा मिला मैं खरबूजा खाता रहा। तो खरबूजे वैसे तो गर्मियों में हम सब खाते हैं और हमारे यहाँ बागपत में बहुत अच्छे जी। खरबूजे होते हैं, तो वो रोहतक तक भी पहुंचते हैं या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हम्म। पहुंचते हैं। तो मेरी क्यूरियोसिटी इसको लेके हुई कि खरबूजे में ऐसा क्या है जिसका संबंध सुंदरता के साथ है। क्या वास्तव में खरबूजे हमारी स्किन की जो टोन है उसको बदल सकते हैं, और उसमें ऐसा क्या गुण है कि जो तैमूरलंग को भी जिसने प्रभावित किया। देखिए तैमूरलंग बिल्कुल सही थे अपनी बात पर, लेकिन उनको इसके पीछे का विज्ञान नहीं हाँ पता उस था, समय। है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी तैमूरलंग की वो बिल्कुल सही थी। चूंकि खरबूजे में एक एलिमेंट होता है, एक चीज होती है कोलेजन। अच्छा जी। वो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और भरपूर मात्रा में होता है। और कोलेजन की एक खासियत है कि उसको खाने से एक तो स्किन का, त्वचा का मॉइस्चर जो है उसमें नमी बनी रहती है, हम्म। सूखापन नहीं आएगा। नंबर 2 उसकी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये, आपने खाल को खींचा तो बहुत जल्दी वो उसी जगह पे आ जाती है। इसका मतलब उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। और एक वो हाइड्रेशन का बहुत बड़ा सोर्स है, पानी की कमी नहीं होने देता। और स्किन चूंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, हम्म। हाँ सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, तो उसको पर्याप्त मात्रा में जल का तत्व मिलता रहेगा। तो कोलाजन कोलाजन होने की वजह से ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। दूसरे, खरबूजे में विटामिन सी और विटामिन ए दोनों ही स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छे हैं, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी भी फल में, और विशेषकर जैसे खरबूजे में ये भरपूर मात्रा में है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव पड़ेगा आदमी की स्किन में। एक रेडिएंट स्किन जिसको बोलते हैं ना, चमक से रहेगी, हम्म। वो चीज मिलेगी। वो तैमूरलंग ने वहां देखी होगी, देखिए उन थे। लोगों में है। हम्म। तो ये तो खरबूजे की विशेषता है कि उसका कंपोजिशन इस तरह का है, उसमें ऐसे तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति की, महिला हो या पुरुष हो, उसकी स्किन को बहुत ही हेल्दी रखते हैं। तो हमारी सलाह ये है कि आप, सीजन चल रहा है खरबूजे का, आप तो बढ़िया खरबूजा हाँ, है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, हम्म। डायबिटीज़ में आपको मात्रा कम लेनी है, 100-150 ग्राम लेनी है, और बस इतना ही ध्यान रखना। अदरवाइज आपको पूरी छूट है कि आप भरपूर मात्रा में इसको खाएं, क्योंकि इसके खाने से वजन भी कम होगा। क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है, ग्लाइसेमिक लोड है वो भी कम है उस हिसाब से। और पानी है इसमें 90%। हम्म। तो और 24 से 34 कैलोरी मिलेंगी 100 ग्राम में। तो अगर आपने आधा किलो भी खा लिया हाँ तो तब भी क्या फर्क पड़ता। मुश्किल 200 कैलोरीज भी नहीं हुई। हम्म। और फाइबर भी है इसमें, विटामिन सी है, जैसे मैंने बताया कि वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का, अगर आपने 100 ग्राम खरबूजा खा लिया तो 64% पूरा कर देगी। हम्म। 64% आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगी। विटामिन ए का 68% पूरा कर देगी। तो आप देखिए, 100 ग्राम केवल आपने खाया और उसने आपकी 64 और 68% जो जरूरत है इन विटामिन की वो पूरी कर दी। पोटेशियम है इसमें 267 मिलीग्राम, हम्म। बहुत अच्छी मात्रा है। और जिन चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा होगा वो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का रोल करती हैं। तो बीपी, हाई बीपी में बहुत बड़ा फायदेमंद है। एक इसमें बीटा कैरोटीन है जो 2020 माइक्रोग्राम है इसके अंदर, वो भी अच्छी मात्रा में है। फोलेट है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 8.2 ग्राम, यानी कि काफ़ी कम है। और फाइबर है 0.9, लगभग 1 ग्राम। तो हम्म। इसका जो कंपोजिशन है वो आपको इस तरह का बना देगा कि एक तो आपको पूरा हाइड्रेशन मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और आपकी जो आंखों की सेहत है वो अच्छी रहेगी, वजन कम होगा, पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी, और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी आपका दिल बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, उस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। आपकी त्वचा को और आपके बालों को
ये बिल्कुल तंदुरुस्त रखेगा। और फैट इसमें नाम मात्र की है, 0.2 ग्राम है। कैल्शियम अच्छी मात्रा में 9 मिलीग्राम है, मैग्नीशियम 12 मिलीग्राम है। तो ये कुल मिला के इसको पोषण की दृष्टि को बोलते हैं न्यूट्रिएंट डेंस, मतलब पोषण तत्व है ज़्यादा है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये पोषण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आयुर्वेद, जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, तो वो इसको शीत प्रकृति में मानता है। इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है और ये पित्त और वात दोष को शांत करता है। तो जिन मरीजों के, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है या जिनकी वायु बढ़ी हुई है, उनको खरबूजा वो खाएंगे तो ये संतुलन में आ जाएंगी। अब पित्त बढ़ा है मतलब हाइपर एसिडिटी है, दुनिया भर के फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, तो उन चीज़ों में इसका आराम मिलेगा। वायु दोष में आपके जितने भी दर्द हैं बॉडी के अंदर, वायु की विशेषता है कि जहाँ भी दर्द है, पीड़ा है, उसका मतलब है कि वायु बढ़ी हुई है। तो आप खरबूजा उसमें लेंगे तो फायदा करेगा। पौष्टिक है, ताकत देगा, बलवर्धक है और डायूरेटिक है, मूत्रवर्धक है। तो चूँकि आजकल डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अगर आप खरबूजा लेते रहेंगे, पानी ना भी मिला मान लिया कहीं, तो वो उसकी पूर्ति कर देगा, पाचन को बहुत अच्छा रखेगा। और एक विशेषता यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनमें इस मौसम में अगर कोई गर्भावस्था से गुजर रही है तो एक अजीब किस्म की थकान उनको होती है। उस थकान का बेस्ट इलाज है कि वो खरबूजा खाएं। 100, 150, 200 ग्राम वो लेते रहें। और इसको इस्तेमाल करने के तरीके जो हैं वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी होते हैं इसके। अच्छा जी। हाँ, लेप वगैरह लगा लेते हैं और इसके बीज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी बड़े फायदेमंद होते हैं। तो खाली पेट लें या दोपहर में लें, रात को खरबूजा ना लें। तो तैमूर लंग की समझ में जो बात नहीं आई थी उसको हमने समझाने की कोशिश की है। तैमूर लंग कहता है जी, मैं 71 साल का, 70-71 साल का था वो, हाँ। जब वो आत्मकथा लिख रहा था। बोला मेरे बालों को छोड़ के मेरे शरीर पे बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं। नहीं, खरबूजा एजिंग के प्रोसेस को भी रोकता है, कैंसर सेल्स एक्टिवेट ना हो उन पे भी काम करता है। तो कुल मिला के उसका औषधीय प्रयोग काफ़ी है खरबूजे का। और अब चूंकि हमारे यहाँ तो प्रकृति की बड़ी कृपा है और सस्ता भी है, लेना चाहिए। सबसे हाँ, बढ़िया सस्ता भी है, सस्ता भी है। इकट्ठे ले आइए और सुबह सुबह तो फ्रिज में रखा हुआ खरबूजा तो बड़ा बिल्कुल बढ़िया लगता है। हाँ। तो कहते हैं दोस्तों, दुश्मन की सलाह भी मान लेनी चाहिए। हालांकि तैमूर लंग बहुत ही क्रूर और घिनौना शासक था। वो जिस शहर पे कब्जा करता था उस शहर को के सारे पुरुषों का कत्ल करवा देता था, सारे बुजुर्गों का कत्ल कर देता था। वो सिर्फ कवियों, लेखकों और धार्मिक नेताओं को छोड़ देता था। उसकी जीवनी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन तैमूर लंग ने 2 चीज़ों पे खास तौर पे खान पान से संबंधित 2 चीज़ें बताई हैं। एक खरबूजा वो खाता था और दूसरा वो ताउम्र शहद भी लेता था सर। हाँ, शहद तो गजब की चीज़। उसने उससे पहले, क्योंकि मंगोलिया में शहद नहीं खाते थे, तो उसको पहली बार पता लगा कि शहद मतलब इतनी दिव्य, और उसकी वजह से वो एक महामारी से भी बचा। उसमें उसने औषधियों का मतलब काफ़ी जिक्र किया है उस किताब में। तो दोस्तों, सीजन अभी 2-2.5 महीने खरबूजे का और बचा हुआ है। तो मेकअप से अच्छा खरबूजा है, माताओं बहनों के लिए भी और हम सब के लिए भी। और स्किन में एक ग्लो लाता है, ये नेचुरल ग्लो लाता है और इसका सेवन करना चाहिए। हम इससे न केवल अच्छे दिखेंगे बल्कि हमारे शरीर में भी फायदा होगा। खरबूजा मेरा भी प्रिय वो है और रोजाना खरबूजा खाता हूँ। बिल्कुल, आप सभी खाएं। हाँ, शुक्रिया वैद जी, थैंक यू।